ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, वचनामृत के पिछले वीडियो में आपने सुना था कि श्री रामकृष्ण देव महेंद्र से बोले, प्रेम के अंकुर के बिना उगते ही जाओगे तो सब सूख न जाएगा, परंतु जल्दी आना। आहा, बहुत दिनों से तुम्हारे यहां आने की इच्छा हो रही थी, एक बार देख लिया, अच्छा हुआ। महेंद्र बोले, जी हम लोगों का जन्म और जीवन सार्थक हो गया। श्री रामकृष्ण देव बोले, सार्थक तो तुम हो ही, तुम्हारे पिता भी अच्छे हैं। उस दिन देखा, आध्यात्म रामायण पर विश्वास है। महेंद्र बोले, जी कृपा रखिएगा, जिससे भक्ति हो। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम बड़े उदार और सरल हो। उदार बिना हुए कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। वे कपट से बहुत दूर हैं। महेंद्र श्याम बाजार के पास विदा हुए, गाड़ी जा रही है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, यदु मलिक ने क्या किया? मास्टर मन ही मन सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव सबकी कल्याण कामना कर रहे हैं। अब इससे आगे की वचनामृत आपके लिए प्रस्तुत है। आज की वचनामृत का शीर्षक है प्रार्थना रहस्य। इस शीर्षक की वचनामृत दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। आज श्री रामकृष्ण देव कलकत्ता आए हुए हैं। आज नवरात्रि की सप्तमी पूजा है, शुक्रवार 26 सितंबर 1884। श्री रामकृष्ण देव को बहुत से काम हैं। शारदीय महोत्सव है। हिंदुओं के यहाँ आज प्रायः घर घर में यह महोत्सव मनाया जा रहा है। फिर राजधानी कलकत्ते की बात ही क्या है। श्री रामकृष्ण देव अधर के यहाँ जाकर प्रतिमा पूजन देखेंगे और आनंदमयी के आनंदोत्सव में भाग लेंगे। उनकी एक इच्छा और है, वे श्रीयुत शिवनाथ शास्त्री के दर्शन करेंगे। दिन के दोपहर से साधारण ब्राह्मण समाज के फुटपाथ पर हाथ में छाता लिए प्रतीक्षा में मास्टर टहल रहे हैं। 1 बजा, 2 बजे श्री रामकृष्ण देव न आए। श्रीयुत महलानवीस के दवाखाने की सीढ़ी पर बैठकर कभी पूजा के उत्सव में आबाल वृद्ध नर नारियों को आनंद करते हुए देखते हैं। 3 बज गए। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी आकर पहुंच गई। साथ में हाजरा तथा 2-1 भक्त और हैं। मास्टर को श्री रामकृष्ण देव के दर्शनों से अपार आनंद हुआ है। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की चरण वंदना की। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मैं शिवनाथ के घर जाऊंगा। श्री रामकृष्ण देव के आने की बात सुनकर कई ब्राह्म भक्त वहां आ पहुंचे। श्री रामकृष्ण देव को अपने साथ वे ब्राह्म मोहल्ले के भीतर शिवनाथ के यहां ले आए। शिवनाथ घर में नहीं थे। अब क्या किया जाए। देखते ही देखते श्रीयुत विजय, श्रीयुत महलानवीस आदि ब्राह्म समाज के संचालक आ गए। वे श्री रामकृष्ण देव का स्वागत करके
उन्हें समाज मंदिर के अंदर ले गए। श्री रामकृष्ण देव जरा देर के लिए बैठ गए। यह आशा थी कि तब तक शिवनाथ भी आ जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव सदा ही आनंद मग्न बने रहते हैं। हंसकर उन्होंने आसन ग्रहण किया। वेदी के नीचे जिस जगह संकीर्तन होता है वहीं बैठने का आसन कर दिया गया। विजय आदि बहुतेरे ब्राह्म भक्त सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव विजय से हंसते हुए बोले, मैंने सुना है यहां कोई साइन बोर्ड है, दूसरे मतों के आदमी यहां नहीं आने पाते। नरेंद्र ने कहा, समाज में जाने की जरूरत नहीं है, आप शिवनाथ के यहां जाइएगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं कहता हूं उनको सभी पुकार रहे हैं, द्वेष की क्या जरूरत है। कोई साकार कहता है और कोई निराकार। मैं कहता हूं जिसका विश्वास साकार पर है वह साकार की ही चिंता करे, और जिसका विश्वास निराकार पर है वह निराकार की चिंता करे। तात्पर्य यह कि इस कट्टरता की कोई आवश्यकता नहीं कि मेरा ही धर्म ठीक है तथा अन्य सब वाहियात है। मेरा धर्म ठीक है पर दूसरों के धर्म में सच्चाई है या वह गलत है, यह मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना ईश्वर का साक्षात्कार किए उनका स्वरूप समझ में नहीं आता। कबीर कहते थे, साकार मेरी माँ है और निराकार मेरा बाप, काको निंदो काको बंदो दोनों पल्ला भारी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, शाक्त, वैष्णव, शैव, ऋषियों के समय के ब्रह्मज्ञानी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले तुम लोग सब एक ही वस्तु की चाह रखते हैं। अंतर इतना ही है, जिससे जिसका हाजमा नहीं बिगड़ता उसी की व्यवस्था उसके लिए माने की है। बात यह है कि देश, काल और पात्र के भेद से ईश्वर ने अनेक धर्मों की सृष्टि की है, परंतु सब मत ही उनके रास्ते हैं, पर मत कभी ईश्वर नहीं है। बात यह है कि आंतरिक भक्ति के द्वारा एक मत का आश्रय लेने पर उनके पास तक पहुंचा जा सकता है। अगर किसी मत का आश्रय लेने पर कोई भूल उसमें रहती है तो आंतरिकता के होने पर भी भूल सुधार देते हैं। अगर कोई आंतरिक भक्ति के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकलता है और भूलकर दक्षिण की ओर न जाकर उत्तर की ओर चला जाता है, तो रास्ते में उसे कोई अवश्य ही कह देता है, क्यों भाई उस तरफ कहां जाते हो, दक्षिण की ओर जाओ। वह आदमी कभी न कभी जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य ही करेगा। परंतु इस बात की आलोचना हमारे लिए निष्प्रयोजन है कि दूसरों का मत गलत है। जिनका यह संसार है वे सोच रहे हैं। हमारा तो यह कर्तव्य है कि किसी तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करें, और तुम्हारा मत अच्छा तो है, उन्हें निराकार कह रहे हो, यह अच्छा तो है। मिश्री की रोटी सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी जरूर लगेगी। केवल कट्टरता अच्छी नहीं होती। तुम लोगों ने बहुरूपये की कहानी सुनी होगी। एक आदमी ने जंगल में जाकर पेड़ पर एक गिरगिट देखा। मित्रों के पास लौटकर उसने कहा, मैंने एक लाल गिरगिट देखा। उसको विश्वास था कि वह बिल्कुल लाल है। एक आदमी और उस पेड़ के नीचे से लौटकर आया
और उसने कहा मैंने एक हरा गिरगिट देखा है। उसका विश्वास था कि वह बिल्कुल हरा है, परंतु जो मनुष्य उस पेड़ के ही नीचे रहता था उसने आकर कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हो सब ठीक है, क्योंकि वह कभी लाल होता है, कभी पीला, और कभी उसका कोई रंग नहीं रह जाता। वेदों में ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों कहा है। तुम लोग केवल निराकार कह रहे हो। यह एक खास ढर्रे का है, परंतु इससे कोई हर्ज नहीं। एक का यथार्थ ज्ञान हो जाए तो दूसरे का भी हो जाता है। वे ही समझा देते हैं, तुम्हारे यहां जो आता है वह इन्हें भी पहचानता है और उन्हें भी। यह कहकर उन्होंने दो एक ब्राह्म भक्तों की ओर उंगली उठाकर बताया। विजय तब भी साधारण ब्राह्म समाज में थे। उसी ब्राह्म समाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल के ब्राह्म समाज के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकारवादियों के साथ भी मिल रहे हैं। उन सब बातों को लेकर साधारण ब्राह्म समाज के संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है। समाज के ब्राह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव एकाएक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण विजय से हंसकर बोले, तुम साकारवादियों से मिलते हो, इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है। जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है, जैसे लोहार के यहां की निहाई। हथौड़ों की अनगिनती चोटें लगातार पड़ रही हैं, फिर भी निर्विकार है। बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें सब सहना होगा। दुष्टों के बीच में रहकर क्या ईश्वर की चिंता नहीं हो सकती? देखो ना, ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिंता करते थे। चारों ओर बाघ, रीछ, अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे। बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है। वे धावा कर अनर्थ करते हैं। इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम है बड़े आदमी। धन और जन दोनों ही इनके पास यथेष्ट है। वे चाहें तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं। बहुत संभल कर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे जो कहें उसमें हां मिलाते जाना पड़ता है। इसके बाद है कुत्ता। जब कुत्ता खदेड़ लेता है या भौंकता है तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है सांप। मारने आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात है शराबी। अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी 14 पीढ़ी की ऐसी तैसी, तुझे फिर क्या कहूं। इस तरह कितनी ही गालियां देता है। उससे कहना पड़ता है, क्यों चाचा, कैसे हो, तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा। कहो तो तुम्हारे साथ ही बैठकर तंबाकू पीने लगे। बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता हूं। अगर कोई आकर पूछता है क्या हुक्का सुक्का है, तो मैं कहता हूं हां है। किसी का स्वभाव सांप के समान होता है। तुम्हारे बिना जाने ही कहो तुम्हें काट खाए। उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जाएगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिंता में पड़ जाओगे। इतने पर भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही सत असत का विचार आता है। विजय बोले,
अवकाश नहीं है, यहां काम में फंसा रहता हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती है, परंतु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती। नायब जब एक हलके का अच्छा इंतजाम कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महाल के इंतजाम के लिए भेजता है, इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। सब हंसते हैं। विजय हाथ जोड़कर बोले, आप जरा आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, ये सब अज्ञान की बातें हैं, आशीर्वाद ईश्वर देंगे। विजय बोले, जी आप कुछ उपदेश दीजिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, समाज गृह के चारों ओर नजर डालकर हंसकर बोले, यह ब्राह्म समाज एक तरह से अच्छा है, इसमें राब भी है और शीरा भी है। सब हंसते हैं। नक्श खेल जानते हो, 17 से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों का खेल है। जो लोग 17 नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं, जो लोग 5 में रहते हैं, 7 या 10 में, वे होशियार हैं। मैं अधिक चढ़कर जल गया हूं। केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था, मैंने सुना था। बहुत से आदमी बैठे थे, चिक के भीतर औरतें भी थी। केशव ने कहा, हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिल्कुल डूब जाएं। मैंने हंसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो जो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं, उनकी दशा क्या होगी। इसलिए एक काम याद रखना, जब डूबना है तब कभी कभी तट पर लग जाया करना, बिल्कुल तल स्पर्श न कर लेना। यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे। खैर, आंतरिकता के रहने पर ईश्वर में भी, संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं और मेरा यही अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी, सब काम करती है, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती है, उसका नाम लेकर कहती है, यह मेरा हरि है। परंतु मन ही मन खूब जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह लड़का। वह यह काम जो करती है, परंतु उसका मन अपने देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो, परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर, परिवार, पुत्र सब ईश्वर के हैं। मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैं केवल उनका दास हूं। मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूं, संसार छोड़ने के लिए नहीं कहता। अनासक्त होकर संसार में रहकर अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है। श्री रामकृष्ण देव विजय से बोले, मैं भी आंखें मूंद कर ध्यान करता था। इसके बाद सोचा, क्या आंखें मूंदने पर ईश्वर रहते हैं और आंखें खोलने पर ईश्वर नहीं रहते। आंखें खोलकर भी मैंने देखा, सब भूतों में ईश्वर विराजमान है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, जल स्थल और अन्य सब भूतों में वे हैं। मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूं, जो बहुत दिनों तो ईश्वर की चिंता करता है, उसके भीतर सार पदार्थ रहता है, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर का सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है।
यह गीता का मत है, चंडी में है जो बहुत सुंदर है, उसके भीतर ही सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। विजय से बोले, आहा, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है, आते ही रोने लगता है, दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिख पड़ती हैं। विजय बोले, वहां केवल आप ही की बातें होती हैं और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव उठे, ब्राह्म भक्तों ने नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर बैठे, अधर के यहां श्री दुर्गा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना रहस्य का पहला भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।